तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का ऐसा टॉपिक जो कि बोर्ड के हिसाब से 3 नंबर में आता है हमेशा, ठीक है। हमेशा या तो ये आएगा या तो इसका एक अल्टरनेट होता है जिसमें यही रहता है कॉन्सेप्ट कि उसको भी इरेशनली प्रूव करना है, बस उसमें प्लस में कुछ लगा होता है, +2 या -3 ऐसे कुछ लगे होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 नंबर में है, आज यही समझेंगे कि √3 आ जाए या √5 आ जाए या √7 आ जाए, तो उसको कैसे हम इरेशनल प्रूव करें। और साथ-साथ मैं ये भी बता दूँगा कि बस जैसे 3 का मैं करके दिया हूँ यहाँ पे, तो 5 में भी बस वहाँ पे उस वैल्यू को पुट करना है कि जहाँ-जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ-वहाँ पे 5 लिखना है, या फिर 7 आ गया तो वहाँ-वहाँ पे 7 लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट को शुरुआत करते हैं कि रैशनल क्या होता है। रैशनल का मतलब ये है, कोई भी नंबर अगर रैशनल है, तो वो p/q की फॉर्म में होगा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे होता है, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है को प्राइम का, कि इससे ज़्यादा वो किसी सेम टेबल में नहीं आने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे वो 2/3 है, अब इससे ज़्यादा क्या ही कट करोगे, क्योंकि दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते, यानी कि रैशनल नंबर है, अब कटेगा नहीं इससे आगे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें रूट लगा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रूट लगा हुआ है इसमें, ठीक है। या तो रूट लगा है या तो साथ में पाई लगा हुआ है, वो हो गए इरेशनल नंबर। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, ठीक है। तो वो सब होते हैं इरेशनल। अब हमें ये तो पता ही है कि देखो √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, यहाँ पे हमें प्रूव करके दिखाना है उसको कि वो कैसे इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सोल्व करना शुरू करते हैं इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट √3 इज रैशनल। यहाँ से मैंने इसको करना शुरू कर दिया क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करी जाएगी। सबसे पहले हम इसको रैशनल ही मान लेंगे, ये रैशनल तो प्रूव करना है। अगर मान लो मैं रैशनल मान रहा हूँ और मैं कहीं गलत हो गया, तो हो गई ना बात खत्म, कि अगर वो रैशनल नहीं है तो इरेशनल ही हुआ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो √3 को मैंने रैशनल मान लिया। √3 को अगर मैंने रैशनल माना तो मैं इसको p/q के इक्वल बोल सकता हूँ। मैंने अभी बताया था रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब मेरे को देखो यहाँ से रूट हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो स्क्वायरिंग कर दूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी मैंने, ठीक है। ये i और ये n। तो अब स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, यहाँ से इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा और साथ ही साथ इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे p²q² आ गया, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप q² को वहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे डिवाइड से वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया, ये p²। अच्छा, अब इस 3 को मैं p के नीचे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, p² की इक्वेशन को 1 मान के चलना है, आगे काम आएगी। तो यहाँ से p²/3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है ना, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये 3 उसके नीचे डिवाइड में गया ना, कि 3 से जो है वो p² कट हो रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि अब इसका मतलब ये है कि अगर वो p² डिवाइड हो रहा है तो p भी होएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो 3 से 6 डिवाइड होता है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर भी डिवाइड होएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 3 के टेबल में 36 भी आता है 12 पे, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर को भी पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है कि 3 p² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो p को भी करेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इफ 3 डिवाइड्स p², देन इट डिवाइड्स p ऑल्सो। इतना तो मुझे पता चल गया कि जो 3 है वो p² को डिवाइड कर रहा है। अब बस मैं अगर मैं इतना सा और बता दूं ना इसमें कि जो 3 है वो q² यानी कि q को भी डिवाइड कर रहा है, तो काम हो गया। देखो मैंने माना हुआ है कि ये रैशनल नंबर है, अगर ये 3 से जा रहा है, ये भी 3 से चला जाए, तो मेरी तो बात ही गलत हो गई कि ये रैशनल नंबर है ही नहीं फिर। तो बचा क्या, फिर 3 एक इर्रेशनल नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा पहला स्टेप हुआ है कि यहाँ से मैंने क्या क्या किया, इसमें स्क्वायरिंग करी जिससे रूट हटा, फिर हमने एक p की वैल्यू के लिए यहाँ पे इस p को अकेला करा, p² की वैल्यू के लिए ये बनी, और साथ में यहाँ पे इस 3 को नीचे लेके आया तो मुझे पता चला कि भाई 3 तो p² को कट कर रहा है, यानी कि डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा एज्यूम करना है हमें, लेट p = 3r। अब ये मैंने कैसे मान लिया, बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है कि क्यों माना मैंने, ठीक है। लेकिन फिर भी ये देखो कि यहाँ पे p है, जब इक्वेशन में हमारे पास p² की वैल्यू से फर्स्ट इक्वेशन बनी है, सीधी बात है, तो हम p मान के चलेंगे ना, ताकि आगे वो काम आ जाए कि कुछ इसके जैसा सेम आ गया तो हम उसको ये रख दें। दूसरी बात, यहाँ पे 3 इसलिए माना मैंने क्योंकि यहाँ पे √3 चल रहा है, √5 चला होता तो मैं इसको 5 मान लेता, p = 5r। और r इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने p और q पहले यूज़ कर लिए, तो हमें एक अलग अलग वेरिएबल यूज़ करना था, तो मैंने r मान लिया, ठीक है। तो ये हमें करना ही है, तो मैं एक फॉर्मेट है जो तुम्हें याद रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे p² की वैल्यू कब यूज़ होगी, जब इसके पास स्क्वायर लगा होगा। मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे, फ़ायदा भी उससे मिलेगा। अभी देखना कि q को भी 3 से डिवाइड करवा दूंगा मैं, तो स्क्वायरिंग बोथ
साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग होगी तो ये हो जाएगा इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 9r²। अब यहाँ पे देखो इस पी स्क्वायर की जगह पे मैं 3r² लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया मैंने 3q² और यहाँ पे 9r² तो है ही, और रीज़न दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 के हिसाब से हमने ये माना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल था, इक्वेशन 1 यही तो कहती है, तो मैंने इसकी जगह पे ही लिख दिया। अब थोड़ा जो नंबरिंग जो कट पीट होगी यहाँ पे उसको एक साथ रख लेते हैं, ये 3 चला गया नीचे, इससे ये कटेगा 1 और 3 पे, ये वाला 3 वहाँ पे गया था, ठीक है। कुल मिला के क्यू स्क्वायर के आगे भी अभी 3r² बचा हुआ है। अब ये 3 नीचे ले आओ क्यू स्क्वायर के, ये आ गया यहाँ पे रह गया r²। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो 3 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा इफ़ 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन इट डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। क्लियर, ये वाली बात भी हो गई कि मतलब अगर जो 3 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 3 क्यू को भी करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कंक्लूजन मिल गया कि भाई 3 पी को भी डिवाइड कर रहा है, 3 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो है ही नहीं, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर है क्या, ये इरेशनल नंबर है। तो जो हमने इतना सब कुछ माना था, यानी कि √3 हमारे इरेशनल के इक्वल आ गया, तो जो हमने इतना सब कुछ माना था वो गलत हो गया। तो हमें यहाँ पे यही लिखना है कि जो हमारी अजम्पशन थी, जो हमने मान के चल रहे थे, वो गलत साबित हो गई है। तो हम लिखेंगे अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें लाइनों में लिखना है, 2-3 लाइनें बस, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो सो √3 इज इरेशनल। तो जो √3 है वो इरेशनल साबित हो गया, क्योंकि हम तो रैशनल मान के चल रहे थे, बाद में पता चला ये रैशनल ही नहीं है, रैशनल नहीं है तो फिर इरेशनल हो गया ना प्रूफ, ठीक है। अब ये जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता ही आता है। बस कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे √5 लिख देते हैं कि ये एक साथ नहीं आएंगे तीनों, जैसे मान लो ऐसे आ गया √5 के बारे में या फिर सिर्फ √7 के बारे में आ गया, तो जैसे 5 आएगा तो यहाँ पे तुम 5 मान के चलो, स्क्वायरिंग करोगे तो उससे भी हटेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। इसी 5 को अगर पी स्क्वायर को नीचे रखोगे तो पता सीधी सी बात है कि क्या होगा, कि पता चलेगा जो 5 और पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो पी को भी करेगा। एक लाइन यहाँ पे लिखोगे सेम टू सेम, फिर यहाँ पे क्या मानोगे, पी इक्वल टू 5r, अगर 5 वाला क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब वही सब स्क्वायरिंग करोगे ताकि इधर पी की वैल्यू यूज हो जाए, ये सब करोगे, फिर पता चलेगा जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो यही सेम लाइन लिखोगे। और अजम्पशन आएगा यहाँ पे, अजम्पशन, अज्यूम लिखा है मैंने सिर्फ, अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, जो हमने माना था वो गलत हो गया, ठीक है। तो ये सब लिखोगे तुम लोग, बाद में होगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, ये कितना 3 मार्क्स का आता है, बढ़िया 3 नंबर बोर्ड में मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो आज के लिए इतने, दैट्स इट।